नारायण शिव ने कहा यह हिस्सा तो मेरा है, अपने पिताजी से पूछ कहो। पिताजी से पूछने गया बच्चा ने कहा, नाभाग ने कहा, पिताजी ने कहा हाँ बेटा ये शिव का हिस्सा है। नारायण यह शिव का हिस्सा है, यह शिव जी। जैसे ही बच्चा नाभाग आता है भगवान शिव के पास, शिव ने कहा तुम्हारे पिता धर्मात्मा है, इसीलिए वो सहमत हुए और हिस्सा दे दिए और आशीर्वाद दिए नाभाग को, तुम्हारी संपत्ति भरपूर हो, परीक्षा तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पिताजी धर्मात्मा है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता तुमको कोई कमी नहीं रहेगा। एक बार जब भगवान कृपा हो तो कोई कमी थोड़ी रहेगा। कितनों लोग बेईमानी करे आपके साथ। भगवान पर भरोसा करो, परमात्मा पर, अपने पर हिम्मत पर भरोसा करो, ठाकुर जी देगा। जो जन्म दिया है वो सब व्यवस्था किया है, कितना खाओगे कितना रखोगे कैसे मिलेगा, सब व्यवस्था किया है। नारायण अम्बरीश, राजा अम्बरीश, अच्चाम, इन्होंने सब पूरी बनाया। नारायण प्रभु ये अम्बरीश की कथा सुने। राजा अम्बरीश ये नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। यह भगवान के अनन्य भक्त थे नारायण का। ये हर एक एकादशी करते थे। जो माताएं बहनें बाबू भैया जो भी एकादशी करते वो महापुरुष है। एकादशी के अनुसार पारण भी करना चाहिए। हर एक एकादशी के पारण भी अलग अलग है। मनुष्य जीवन यदि मिला है तो एकादशी जरूर करो, है ना। नहीं बुढ़ापा फिर तो क्या, बुढ़ापा में करे, बुढ़ापा डॉक्टर मना करे, एकादशी कहा करते हो, तो जवानी में करो भैया सब। हाँ बुढ़ापा के चक्कर मत रहो। बहुत बुरी माता है। अभी बच्चा से खेलने दीजिए बाबा, कहा आप अपने चक्कर में लगाते हैं इसको, खेलने कूदने दीजिए। एक सेठ जी महाराज थे, वाल्मीकि रामायण पाठ करते थे हमेशा। तो कहे कि पंडित जी हम तो चले जाएंगे बाहर, तो कौन पाठ करेगा वाल्मीकि रामायण का। तो पंडित जी ने कहा बेटा से करवा ले। कहा बेटा साधु हो गया तो पंडित जी ने कहा तू अभी तक नहीं हुआ साधु, तो बेटा कहां तुम्हारा साधु होने वाला है। इतना दिन से पाठ कर रहा है, तुम्हारा बेटा नहीं साधु हुआ तो तुम कहां साधु बनेगा। हाँ, समर्थन है महाराज। प्रभु वह अम्बरीश आज एकादशी किए हुए थे। युक्त सांबसरम वीरो ददारम द्वादशी व्रतम व्रतांत कार्तिके मासे तिड़ा संपोष। एक कार्तिक महीना था, देवोत्थान एकादशी, देवोत्थान एकादशी। श्राद्ध कदाच कालिंदरी से विवर्चनयत। एक बात बताएं, यह जब अम्बरीश पूजा करते थे तो रात्रि में भगवान के साथ नृत्य करते थे, भगवान सामने खेलते थे, आनंद लेते थे। इनकी काशी, इस प्रशंसा काशी नरेश की पुत्री सुनी थी कि राजा अम्बरीश इतने बड़े भक्त हैं, तो मने मन चाहते थे हम विवाह करूंगी तो उनके साथ, काशी राजा के साथ, अम्बरीश राजा के साथ। एक खबर दिया गया, पहले के राजा में 8 तरह से विवाह होता था नारायण, 8 तरह से। लड़का नहीं जा पाए, राजा लोग नहीं जा पाते थे तो तलवार के भेज देते थे, उनके तलवार के साथ विवाह होता था। तो राजा अम्बरीश ने तलवार भेज दी, उस तलवार के साथ कन्या का विवाह हुआ। वह कन्या आती है और अम्बरीश के पूजा देखकर गदगद हो जाती है। एक बात बताए, भगवान से प्रार्थना करो, ये माताएं यदि आप पूजा करती हो ना, अपने पति को भी बैठाओ, अपने पति मतलब है ना, बलजोड़ी बैठाओ, उनको मन नहीं लगता, बलजोड़ी बैठाओ, कुछ डांटेंगे ही ना, डांट खा लेना, थोड़ा सा हमारे कहने से डांट खा लेना, बैठाओ जरूर पूजा में। 24 घंटा में 1 घंटा प्रभु को दान जरूर करो। 24 घंटा में 1 घंटा उस प्रभु को, आधा तो सो के बिता दिए, आधा ये मोबाइल और टीवी देख के बिता दिए, कब समय बचेगा तुम्हारे पास, है ना। अपने पतियों को बलजोड़ी बैठा कर डांट खाना खाते रहो।
बलजोरी लगाओ, मन नहीं लगता है ना। वह आज वो काशी नरेश की बेटी देख रही है कि ठाकुर इनके सामने नृत्य करते हैं, दोनों आनंद ले रहे हैं। काशी नरेश 3 बजे उठ जाते थे, अपना पार्षद, अपना फूल, अपने भगवान की सेवा स्वयं करते थे। वह जब देखी कि ठाकुर जी इतना आनंद लेते हैं तो क्या करे, पति देव स्नान चले जाते थे, गंगा जी स्नान जब चले जाए तो काशी नरेश की बेटी उठे और सब पार्षद से धो के भगवान की सब तैयारी कर दे। पति आवे तो देखे सब तैयार, तो उनको लगा कौन सेवा, अपनी सेवा फूल अपने हाथ से उतारो मेरी माताओं, फूल उतारो, तुलसी उतारो भगवान के। एक बात बताएं, भगवान के घर में पोछा लगाने वाले को लकवा फकवा नहीं मारता है, याद रखना है ना। कभी भी संकट आवे तो मंदिर में जाके पोछा लगाओ, मंदिर की सफाई करो, गंगा के किनारे सफाई करो, देखो तुम्हारा रोग भगता है कि नहीं। प्रभु मैंने देखा है ऐसा अयोध्या में ठीक होते हुए। भगवान महाराज जी ने कहा था कि मंदिर का पोछा लगाओ और धीरे धीरे ठीक हो गया। वह अमरीश आए तो देखे तैयार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये कौन कर रहा है भाई काम, हमारा काम कर ले रहा है, पार्षद भी धो दे रहा है, फूल भी तार दे रहा। काशी नरेश की बेटी जो आई है अभी नई नई कि प्राण प्रिय से तुम मत करो मेरा काम, हम तुम्हारे लिए अलग मंदिर बनवा देते हैं। अमरीश ने अलग मंदिर बनवा दी अपनी पत्नी के लिए, और तुम वही सेवा करो, हमारा सेवा हमको करने दो। अपनी सेवा अपने करना चाहिए। एक बात बताएं, आसन पूजा कभी आसन दो आदमी नहीं बैठे, अकेले बैठे, अपना अपना आसन अलग होना चाहिए, अपना अपना माला होना चाहिए, अपना अपना पुस्तक होना चाहिए, है ना। माला पुस्तक सब अपना अपना। नारायण, और आसन किसका होना चाहिए, कंबल व्याधि शांत, कंबल का होना चाहिए आसन, उससे दुख दूर होता है, व्याधि दूर होता है, कंबल का आसन होना चाहिए। वो कंबल आसन कैसा हो, पीला हो, सफेद हो, लाल हो। माताओं को उसके आसन पर नहीं बैठना चाहिए। प्रभु वह राजा अम्बरीश ने देखा, अलग मंदिर बनवाए अपने पत्नी के लिए, वह सेवा खूब करने लगी। अब तो क्या है, वो काशी नरेश की पत्नी भी बीणा बजा बजा कर ठाकुर जी को रिझाती थी, अनेक प्रकार व्यंजन में ठाकुर जी भी नृत्य करते थे। एक दिन अम्बरीश देखे, राजा अम्बरीश देखे वो क्या कर रही है, मंदिर बनाया क्या कर रही है, वो जाके देखे, अरे वाह, भगवान स्वयं कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। अपने पत्नी को गले लगाया उसने। यही है पति पत्नी, धर्म पत्नी कहा जाता है इसको, धर्म पत्नी, न कि भोग पत्नी। नारायण, वह प्रभु भगवान श्री नारायण, राजा अम्बरीश एकादशी किए हुए थे। नारायण, अब एकादशी ध्यान देना, एकादशी किए हुए थे, पारण करना था। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, अम्बरीश आज तुम्हारे यहां भोजन मैं करूंगा, आज भोजन करूंगा। उन्होंने कहा आज कार्तिक महीना है, एकादशी की हुई, अहो भाग्य मेरा, हे ब्राह्मण देवता, आप भोजन कर लेंगे तो मेरा तो यज्ञ सफल हो गया। इधर नारायण, वह दुर्वासा जी चले गए स्नान करने के लिए नदी में। स्नान जैसे करने गए तो काफी देर होने लगा। इधर तिथि गड़बड़ा रही थी, द्वादशी से त्रयोदशी प्रवेश हो रहा था। तिथि द्वादशी बीते जा रहा था। लोगों ने, अम्बरीश घबरा गए, क्या करें क्या नहीं करें। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा भगवान का चरणामृत पी लीजिए आप, भगवान का चरणामृत पी लीजिए। अम्बरीश ने क्या किया, ब्राह्मणों के कहने पर भगवान के चरणामृत पी लिए। दुर्वासा जी जब आए, पता लगा कि पारण कर लिया। अम्बरीश, तुमको अहंकार हो गया, बहुत बड़ी भक्त हैं हम, बिना ब्राह्मण खिलाए हुए तो पारण कर लिया, पारण कर लिया। ऐ कृत्या प्रकट के मारो इस दुर्वासा। दुर्वासा जी ने कहा मारो इसको, अम्बरीश को।
नारायण अम्बरीश को जैसे तब तक भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान ने क्या किया, तुरंत सुदर्शन चक्र को भेज दिया, कृत्या को मारते हुए अब दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया सुदर्शन चक्र, हन हन हन, और इधर दुर्वासा जी भगे जा रहे भगे जा रहे भगे जा रहे। नारायण इस साल भर हो गया भक्ति 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 और सुदर्शन चक्र दौड़े जा रहा। अंत में हार कर दुर्वासा जी ब्रह्मा के पास गए, नारायण के पास गए। ब्रह्मा ने कहा मेरा अपराध नहीं किए, जाइए नारायण के पास। शिव ने कहा नारायण के पास, नारायण ने कहा मेरा अपराध नहीं किए, मेरे भक्त के पास जाइए जिसका आपने अपराध किया है। तो नारायण वह दुर्वासा जी भक्ति भक्ति अम्बरीश के पास आ गए और अम्बरीश राजा लेट गया। पाए नाथ कर पाए गोसाए भूतल पर। आज के जजमान होता पंडित देखबा हो, देखबा बहुत बड़ा पंडित हो गया। देखबा नारायण राजा अम्बरीश दंडवत हो गया, गिर गया दुर्वासा जी के पैर पर। दुर्वासा जी गले लगाए, धन्य हो, ये शंकर के अवतार हैं, धन्य हो अम्बरीश, तुम नारायण भक्त हो ना। मेरी उन्होंने कहा अपराध को क्षमा करो, मेरे अपराध को। क्या प्रभु आप अपराध करेंगे, ये तो मेरा अपराध है, मेरा अपराध है। हे नारायण आप ब्राह्मण देवता भोजन करें, मैं भोजन नहीं किया, बिना आप खिलाए मैं साल भर से अम्बरीश भूखे हुए हैं। आज यजमान भूखा रहता, कोई बताना सच्चाई से हैं? पंडित जी नहीं आए हैं तो अब पंडित जी गलती रहता, 2-3 जगह निमंत्रण ले लेते हैं। यहाँ अब जजमान बैठा दिया, जजमान बेचारा बैठा हुआ था, क्या करे बेचारा। आगे कथा आएगी उसी का पंडित जी के लिए। ये भी पंडित को भी नहीं करना चाहिए, अपने जजमान का ध्यान देना चाहिए। नारायण अम्बरीश पर कृपा के दुर्वासा जी के दुख निवृत्ति हुई। नारायण इधर अहो दुर्वासा जी कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोप यदुराजन मंगलानि समीयसे दुष्कर कुना साधुनाम दुस्तजो महात्मनाम। आप तो भगवान का नारायण का अनन्य भक्त है। हे राजन आपके दर्शन बाद से मंगल ही मंगल से, दुष्ग्रह कौन आपको कौन नहीं जान, 1 साल से भूखे हैं ब्राह्मण के लिए, धन्य हो अम्बरीश। इस तरह से इस कथा को जो कहते हैं सुनते हैं उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं नारायण, और सांसारिक सुख भोगते हुए अंत में भगवत धाम प्राप्त करते हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की कथा जो सुनते हैं नारायण। इधर इक्ष्वाकु वंश में एक मांधाता हुए, ध्यान सुनना, राजा युवनाश्व हैं, इनको संतान नहीं था, इसलिए मिथिलावासी को खूब गाली देते हैं, यहाँ वाले को, अयोध्यावासी को। युवनाश्व राजा थे, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में यज्ञ का जल जो होता है तर्पण इत्यादि वाला, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ दिए। आचार्य ने कहा कि हे राजन रानियों को दे दिए, 3-4 रानी थी, रानी को लोटा दे दिए जल भर के, और इस जल को आप लोग सवेरे पी लीजिएगा नहा धो के, तब संतान होगा आपको। नारायण उस भवन में युवनाश राजा भी सोए हुए थे। रानी ये बात तो युवनाश को भूल गए, लोटा में जो जल रखा था, रात में प्यास लगी युवनाश राजा को, प्यास लगी बहुत जोर से, पानी पानी। तो रानी सब सोई हुई थी, रानी की जगह पर राजा पी गए पानी को, रानी की जगह पर राजा पी गए। अब तो जो रानी को होना चाहिए सो राजा को हो गया। हाँ, राजा के घर में बच्चा आ गया। प्रभु अब तो धीरे धीरे बढ़ने लगा, अंदर 9 महीना का हो गया। बच्चा जन्म लिया तो दूध इत्यादि था ही नहीं, तो रोने लगा। इंद्र आए, इंद्र देवता, माधात मत रो। देखो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, भूख लगता है, अंगूठा चूसता है, अंगुली चूसता है, और भाग्यशाली बच्चा जो होता है पैर का अंगूठा चूसता है। भाग्यशाली बच्चा क्या चूसता है? पैर का अंगूठा। वो चूसे समझना बड़ा भाग्यशाली है। नारायण तुमान
इंद्र ने अपने उंगली रख दी, वह चूसने लगा। इसलिए आजकल उसी का बना है ना, बच्चा रोने लगा तो कुछ डाल देता है मुंह में, माँ डाल देती है चुप हो जाए। वो बच्चा रोने लगा, कहाँ कहाँ, तो इंद्र ने कहा मत रो मत रो, इन्हीं का नाम पड़ा मानधाता। बोलो मानधाता जी महाराज की जय। इन्होंने समुद्र इत्यादि को बराबर किया था। ये भी बहुत उद्योगी महापुरुष थे। प्रभु इनको 60 कन्याएं हुई मानधाता को। एक बार की बात है, पाणिग्रो वृतो वीरो देवी पराजिते वचना देव देवस्य विष्णु विश्वा महात्मनो प्रभो। माधाता वत्समारोदी ऋतीन्द्रो देश निदात न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः यौवनाश्वतो तत्रैव तपसा सिद्धमन्यगा। नारायण न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः यौवनाश तपसा। यौवनाश की अपने पुत्र को राज्य देकर, मानधाता को पुत्र देकर अपने जंगल चले गए, जंगल चले गए। प्रभु मानधाता के 60 कन्याएं एक बार सौभरी ऋषि जमुना नदी में नहा रहे थे। सौभरी ऋषि तपस्या करते थे जल में। जल में नहीं, लोग कहते हैं जल में समाधि लेते हैं, फलाने पंडित जी जल में चलते हैं, फलाने बाबा धरती में वास करते हैं, मट्टी कोड़ कर रहते हैं। ऐसे ही सौभरी ऋषि जल में रहते थे। तो उन्होंने देखा मछली को कीड़ा करते हुए, उनको भी मन हो गया कि अभी विवाह, मन तुरंत कैसे कब खराब हो जाए ये कोई ठिकाना, इससे मन पर विश्वास मत करो। ये हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं सौभरी ऋषि, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। आज उनका बुद्धि बदल गई बुढ़ापा में। उन्होंने देखा क्रीड़ा करते हुए, वो जाके मानधाता के पास चले गए। मानधाता से कहे सौभरी ऋषि, ए मानधाता, तुम्हारी पुत्री के साथ मैं विवाह करूंगा। कोई आजकल के कोई पंडित कह देगा कि फलाने सेठ जी तुम्हारी बेटी के साथ हम विवाह करेंगे, मारवे करेंगे। सौभरी ऋषि ने कहा हम तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करेंगे। मानधाता ने ना ही नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज ठीक है, विवाह आप करिए, जो मेरी बेटी पसंद कर ले आपको। इतना खराब था चेहरा कि जो मेरी बेटी पसंद कर ले उससे आप विवाह कर लीजिए, न पसंद करेंगे न विवाह होगा। ये चाल चले मानधाता। सौभरी ऋषि इस बात को समझ गए। सौभरी ऋषि इतने सुंदर हो गए, इतने सुंदर हो गए, ऐसा पाउडर इतना अच्छा लगा इतना सुंदर हो गए, इतने सुंदर हो गए कि 60 पुत्रियां इनसे विवाह कर ली। सौभरी ऋषि से 60 कन्या का हम करेंगे, हम करेंगे, 60 कन्या। मानधाता ने कहा, सौभरी ऋषि ने कहा मानधाता मैं तो अब तुम ससुर हो गए, मैं तो विवाह कर लिया 60 से। अहो भाग्य मेरा। मानधाता ने कहा धन्यवाद, मेरी बेटी आपको पसंद कर ली। नारायण, ये जीवन कब बदल जाए कैसे हो जाए कोई पता नहीं चलता। मानधाता ने आशीर्वाद दिया। सौभरी ऋषि बहुत दिन तक आनंद से रहने लगे, बाल बच्चा होने लगा। बाद में ध्यान हुआ कि हमने हजारों तपस्या कर रहा था, इसके चक्कर में कहां इस फंस गया। सबको छोड़ के इकट्ठे फिर छोड़ भाग गए, सब छोड़ छाड़ के भाग चले गए तपस्या करने। बोलो सौभरी ऋषि महाराज की जय। नारायण, इसी वंश में मानधाता के वंश में राजा त्रिशंकु हुए। राजा त्रिशंकु चाह रहे थे कि हम सशरीर जाए देवलोक, सशरीर जाए स्वर्ग। तो पहले वशिष्ठ जी से कहे, वशिष्ठ गुरु जी हम सशरीर जाना चाहते हैं, इनके जैसे सशरीर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कोई बिना शरीर छोड़ के ही जाना पड़ता है, इसका शरीर कोई नहीं जाता ऊपर, शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। नारायण, वशिष्ठ जी नहीं कर दिए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास चले गए, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हम आपको सशरीर नहीं भेज सकते ऊपर।
चले गए विश्वामित्र के पास। तो वशिष्ठ जी हाँ कहें तो विश्वामित्र जी ना ही करें, विश्वामित्र जी ना ही करें तो वशिष्ठ जी धर्मात्मा थे। नारायण, बस जिस बात को वशिष्ठ जी ना ही करें उस बात को विश्वामित्र जी हाँ कर दें। तो विश्वामित्र के पास मालूम था इसको, तो विश्वामित्र से चलते हैं वशिष्ठ जी से। विश्वामित्र जी, गुरु जी हमको सशरीर जाना है। वशिष्ठ जी कहे कि हम नहीं करेंगे काम, उनके बेटाओं ने मना कर दिया हमको। नारायण, विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ी और सशरीर भेज दिया ऊपर। भेजने लगा, इंद्र ने कहा कहां आ रहे हो तुम, यहां शरीर से नहीं आता। ऊपर से वो दबा दिए त्रिशंकु को, ऊपर से वो दबा दिए। नारायण, त्रिशंकु चिल्लाया कि देवता लोग नहीं जाने दे रहे, स्वर्ग में नहीं जाने दे रहे। तो विश्वामित्र ने अलग सृष्टि की, विश्वामित्र ने अलग सृष्टि की त्रिशंकु के लिए। ये मरुआ जानते हैं आप? मरुआ आप लोग जानती हैं? आप जानती हैं मरुआ? ये दाना होता तो रोटी खाए, गरीबी में रोटी खा, वो जब अकाल उकाल पड़ता था तो वैसे को रोटी लोग खाते थे। मरुआ, ये खेसारी, सरसों के जगह पर रैंची जो होता है वो सब विश्वामित्र ने सृष्टि। बाजरा विश्वामित्र की सृष्टि है, उन्होंने अलग निर्माण किया सब व्यवस्था। इंद्र जो धकेल दिए से उल्टा हो गए त्रिशंकु, वो जो लाल गिरा वही कर्मनाशा हुआ, जो मुगल सराय के आसपास है। कर्मनाशा कहते हैं नहाने से कर्मनाश हो जाता है, कर्मनाशा। नारायण, वह त्रिशंकु, इन्हीं वंश में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुने, खूब भाव से सुने। नारायण, राजा हरिश्चंद्र वह बड़े सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे। एक बार उनको संतान नहीं हो रहा था। संतान जब नहीं हो रहा था तो वशिष्ठ जी से कहे, गुरुदेव मुझे संतान नहीं हो रहा, उपाय करें। तो उन्होंने कहा कि वरुण देवता की पूजा करो। किसका पूजा करो? वरुण देवता की पूजा करो। तो हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की पूजा करना शुरू किया। महाराज सुनिएगा, आपके लायक है। वरुण देवता की पूजा करना शुरू किया राजा हरिश्चंद्र। अब वह वरुण से वरुण ने आशीर्वाद दिया कि तुमको बेटा होगा, उस बेटा को मेरे लिए बलि दे देना होगा, उस बेटा को मेरे लिए, ध्यान सुनिएगा, उस बेटा के, ब्राह्मणों के लिए कथा है, उस बेटा को बलि दे देना होगा। वरुण ने कहा उस बेटा को बलि देना होगा तभी तुमको बेटा दूंगा। हरिश्चंद्र ने सोचा तत्काल तो बेटा जो बाज का एक लेवल लगा है वो तो हट जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे दे दीजिए बेटा। नारायण, वो बेटा वरुण ने दे दिया। हरिश्चंद्र के घर में बेटा खूब उत्सव मनाया गया। जैसे जन्म लिया बच्चा कि वरुण देवता आ गए, चढ़ाओ बलि, चढ़ाओ बलि। तो क्या अभी तो छूतक है ना, छूतक बलि थोड़ी दिया जाता है। तो इस तरह से 9 दिन बीत गया। तो कहा कि अब तो चढ़ाओ, 10 दिन बीत गया, अब तो चढ़ाओ। तो क्या अभी नामकरण संस्कार तो हो जाए। तो ठीक है, नामकरण संस्कार कर लो, फिर मैं आ जाऊंगा। नामकरण संस्कार हो गया। ध्यान देना, ये तात्पर्य कथा के माध्यम ये है, जिस भगवान को तुम मानते हो, हे भगवान हम ये हो जाए तो जरूर करो पूजा, नहीं करोगे तुमको यहां नहीं वहां सजा देना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे बाल बच्चे। इसलिए ज्यादा मानदान मत करो। हम लोग मान लेते कुछ भी हुआ, भगवान ऐसा कर दो, हमारा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे। नारायण, वह राजा हरिश्चंद्र, नामकरण संस्कार, फिर वरुण आ गए कि दो बलि। क्या कि अभी तो दांत भी नहीं हुआ था, दांत हो जाए, 3 महीना हो जाए, अरे इसके बलि देने से क्या फायदा, सब बड़ा हो जाए। तो ठीक है, 3 महीना हो जाने दो। 3 महीना फिर आ गए, 3 महीना 2 बलि। इस तरह से नारायण आज करेंगे, कल करेंगे, मुंडन हो जाए इसका तब कर देंगे, जनेऊ हो जाए तब कर देंगे। इस तरह से वरुण को हरिश्चंद्र ठप थे।
थक रहे थे हमेशा, ना ही तो कर नहीं सकते, बलि दे देंगे। अंत में इंद्र, किसी ने बताया रोहित को, इसका नाम पड़ा रोहित। क्या नाम पड़ा हरिश्चंद्र के बेटा का नाम? रोहित। रोहित, रोहित ऐसा करो तुम छिप जाओ, भाग जाओ यहां से पिता के पास से, नहीं तुम्हारा बलि चढ़ जाएगा। रोहित छिप गया लोगों के कहने से। रोहित इधर चला गया, इधर वरुण आए, वरुण देवता ने कहा ये नारायण, इसमें थोड़ी सी कथा है, हरिवंश पुराण की कथा सुना रहे हैं आपको, हरिवंश पुराण की, इसमें थोड़ी सी कथा है। वह वरुण बलि देने के लिए रोहित छिप गया अपने जंगल में, मित्रों कहने से वरुण आए कहे हरिश्चंद्र तुम मेरे साथ छल किए हो, मेरे साथ तुम छल किए हो, बच्चा को तुम, महाराज का खबर भेजा गया बच्चा आ जाए। बच्चा आना भी चाहा तो लोगों ने मना कर, इंद्र आके मनुष्य रूप में कहा मत जाओ नहीं तुम्हारा बलि चढ़ा जाएगा। इंद्र ने मना कर दिया, वो बच्चा नहीं आया। इधर वरुण ने श्राप दे दिया तुमको जलोदर रोग हो जाए। जलोदर रोग क्या होगा? टीबी, पानी पानी पूरा शरीर, जलोदर रोग हो जाए। श्राप दे दिए हरिश्चंद्र को। अब तो बिस्तर पकड़ लिए, अब क्या हो? इधर नारायण ध्यान देना थोड़ा सा महाराज जी। राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग जब पकड़ा तो उन्होंने क्या किया, गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को। गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरा वाणी असत्य हो गया, मेरा बेटा कहां है पता नहीं, वरुण देव तो क्या कहूं, अब क्या कैसे दो उनको? तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने उपाय बताया। वशिष्ठ जी ने उपाय बताया, हे वरुण, हे हरिश्चंद्र, ऐसा करो किसी गरीब की ब्राह्मण बच्चा को तुम ले लो और उसको बलि दे दो उसको। किसी गरीब ब्राह्मण बच्चा को, ऐसे रहे होंगे ब्राह्मण, हाँ, गरीब बच्चा किसी को ले लो और उसको बलि दे दो। प्रभु बच्चा को मंत्री लोग खोजा गया, अजीगर्त नामक ब्राह्मण थे, अजीगर्त नामक ब्राह्मण। उस ब्राह्मण के पास गए, उनको 3 बेटा। बड़ा बेटा, पिता ने कहा बड़ा बेटा तो बाप का होता है, इसको तो हम रखेंगे। मां कही छोटा बेटा तो मेरा है। बीच वाला बेटा बच गया, इसका नाम सुनह सेप है। इस बच्चा का नाम क्या है? सुनह सेप। उस सुनह सेप को मंत्री लोग पकड़ कर ले आया, अजीगर पैसा ले लिया, माल पानी ले लिया और ले आए। इधर नारायण जग किया गया। जग जब किया गया तो इस जग को कौन कराएगा? तो विश्वामित्र करा रहे थे, विश्वामित्र जी महाराज। वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र सब थे। उस बच्चा को बलि देने के लिए, सुना सेब को बलि देने, कौन बलि देगा? तो बाप ने कहा महाराज जी, अजीगर्त बाप ने कहा हम बेटा को हम अपने बलि देंगे, ले इसका जो दुना पैसा मिलेगा, तो ये दुना पैसा मिलेगा तो मैं बलि दूंगा। बाप ही कहता है। अजीगर्त बलि देने के लिए तैयार हो गया, बाप ही तैयार हो, कोई तैयार नहीं हुआ। सब रो रहे थे समाज, लेकिन बाप तैयार हो गया मारने के लिए बेटा को। उसी समय वशिष्ठ जी ने बच्चा को रोते हुए देखकर, बिलखते हुए देखकर विश्वामित्र जी ने कहा ये मामा का बेटा, बीच वाला मामा का होता है, ये मैं इसको आज से अपनाऊंगा, इसको मैं अपनाऊंगा। तो नारायण उनके लिए विश्वामित्र ने यज्ञ करके वरुण देवता को प्रसन्न किया और उस बच्चा को बलि नहीं होने दिया। रोहित का भी जान बच गया और इसका भी जान बच। बोलो विश्वामित्र जी महाराज की जय। विश्वामित्र का अर्थ क्या है?
विश्वामित्र की संधि क्या करिएगा? विश्वामित्र की संधि क्या होगा? विश्व का मित्र हो, जो विश्व का मित्र हो। संधि क्या होगा संस्कृत में? संस्कृत आप विश्वमित्र, विश्व अमित्र, संधि संस्कृत का विश्व अमित्र नए समास है। जो विश्व अमित्र, इनका संसार ही मित्र है, मतलब इनका कोई ऐसा जो नहीं है जो मित्र नहीं हो। संसार में इनका कोई ऐसा नहीं है जो मित्र नहीं हो, सब मित्र ही मित्र है। तो विश्व अमित्र संधि क्या है? विश्व प्लस अमित्र। तो विश्व कैसे संधि करेंगे? विश्वामित्र थोड़ी संधि होगा, विश्व प्लस अमित्र संधि विश्वामित्र। तो जिन इनका समस्त संसार ही जिनका मित्र है वो है, मतलब कोई दुश्मन इनका नहीं है, अमित्र कोई नहीं, सब मित्र ही मित्र है। इसीलिए नाम पड़ा, मालूम हुआ ना, विश्व अमित्र विश्वामित्र। प्रभु वह विश्वामित्र जी महाराज उस बच्चा का रक्षा किए। राजा हरिश्चंद्र की कथा आपको मालूम है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी में स्पर्धा चलता था। एक बार यज्ञ हुआ तो वशिष्ठ जी बहुत प्रशंसा कर दी। जजमान के हम लोग भी बहुत प्रशंसा करने थे, किसी किसी जजमान के। तो जजमान, हाँ, तो दूसरा पुरोहित कह के हमारा जजमान हमारा बड़ा है, हमारा जजमान अच्छा। एक बार विश्वामित्र ने परीक्षा लेने के लिए हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बन के आए और सपने में जग करा के सब दान ले लिए। नारायण याद है ना, अपने पत्नी को तक बेच दिए, बेटा रोहित को ही बेच दिए। रोहित को जलाने के लिए डोम के हाथ बेच दिए थे पत्नी को। अपने आंचल खोल के दी थी कर में अपने पति को, तब जलाने। उसी समय विश्वामित्र सब देवता आ गए थे, इसलिए उनका नाम है नमर। बोलो हरिश्चंद्र जी महाराज की जय, सत्यवान हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। नारायण, ये हरिश्चंद्र की कथा आपने सुना। इसी वंश में, इक्ष्वाकु वंश में भगवान का वंशज की कथा चल रही है अभी, राम जी के वंशज की कथा। इधर नारायण एक बाहु नामक राजा हुए इसी वंश में। बाहु के शरीर छूट गया, पत्नी गर्भवती थी। पत्नी जब गर्भवती थी तो उनकी और पत्नियां जलने लगी आपस में, ईर्ष्या करने लगी। तो क्या किए, जो गर्भवती थी उसको, गर्भवती को और स्त्रियां मिलकर जहर डाल दी, मुंह में जहर पिला दी कि बच्चा इसका भी चला जाए। हमको बच्चा नहीं हुआ तो इसको क्यों होगा, हमको बच्चा नहीं तो इसको भी बच्चा नहीं। जहर जब दे दिया तो बच्चा वो रुक गया, गला में ही रुक गया, इसीलिए उसका नाम सगर जी पड़ा। बोलो सगर जी महाराज की जय। दो बार नाम ले ले भगवान का। राज सीता राम सीता राम, जिस देश में जिस देश में जिस गांव में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। जिस देश में जिस देश में जिस गांव में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। राधा रमन राधा रमन राधा
में, जिस संग में, जिस उमंग में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस संग में, जिस उमंग में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, आप उठाते। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। 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 राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। जिस नेह में, जिस नेह में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस नेह में, जिस नेह में, जिस नेह में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन
जहां भी रहो, जैसे रहो, उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो, तुम्हारा हमेशा साथ रहते हैं। देखो तो हमेशा साथ रहते हैं नारायण। अनुभव करने की चीज है नारायण। ये बत्ती जल रहा है ना, कहीं तो ट्रांसफार्मर तो लगा है ना, तब न जल रहा है। कहीं तो थर्मल पावर बैठा है ना, तब न ये बत्ती जल रहा है। थर्मल पावर बंद तो बत्ती बंद। ऐसे ही भगवान का नाम है, भगवान बैठे, सब हम लोग चल रहा है। जब तक चल रहा है, थर्मल पावर चल रहा था तो खूब बोलो, खूब भगवान। थर्मल पावर बंद, सब बंद। नारायण, यह सगर, वह बच्चा, उसका विष जो है नीचे नहीं उतरा, गला में उतर गया, इसीलिए उसका नाम सगर पड़ा। बोलो सगर जी महाराज की जय। नारायण, सगर के पुत्र असमंजस हुए। नारायण, असमंजस क्या किए थे? अयोध्यावासी सभी बालकों को बुला लिए थे। असमंजस को, नारायण, असमंजस के पुत्र अंशुमान, असमंजस के पुत्र अंशुमान, राजा सगर की पत्नियों से 60,000 पुत्र जन्म लिए। हाँ, सब संभव, भगवान के पास सब संभव हो सकता है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नारायण, वह सब वीर योद्धा सब। नारायण, सगर राजा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में इंद्र क्या किया? अश्व को चुराकर कपिल देव के आश्रम में रखाया। कपिल देव जी के आश्रम में अश्व को चुरा, कहे सब तीर्थ बार गंगा सागर है ना, ऐसा पहले था, अब नहीं है। नारायण, वह जाकर कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया इंद्र। इधर सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया। पुत्र लोग गौ अपने अश्व को खोजते खोजते, यज्ञ घोड़ा को खोजते नारायण समुद्र को कोरते चले गए गंगा सागर। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? गंगा सागर। सब तीर्थ, सब नदियां धीरे धीरे नदियों मिलती, गंगा में मिलती, जो यहाँ सागर में मिल जाती है। नारायण, खोते गंगा सागर जब पहुंचे 60,000, तो उन्होंने देखा एक आश्रम में बंधा हुआ महात्मा भजन कर रहा है। ए भाइयों सुनो, देखो ये बाबा मेरा अश्व को चुराकर यहां भजन कर रहा है। तंग करने लगे बच्चे लोग। कपिल देव जी जैसे आंख खोले कि सब जल के वहीं पर भस्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कोई भजन उजन करता हो, भजन इत्यादि करता हो, तो आज ज्यादा छेड़खानी मत करो, है ना, कभी छेड़खानी मत करना। प्रभु, वह अयोध्यावासी ये बात चला पता सगर को। सगर ने भयंकर तपस्या की। सगर खोदते खोदते पहुंचे। सगर के पुत्र अंशुमान, असमंजस के पुत्र असमंजस चला, अंशुमान खोदते खोदते पहुंचे गंगा सागर। और कपिल देव जी महाराज से अपने पूछते हैं चाचाओं के विषय में। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम्हारे सब जल के भस्म हो गए सब, इनके लिए उपाय करो। गंगा जी जब आएंगी तब इसका उद्धार होगा। इसलिए हमारे यहाँ गंगा जी में संस्कार कराना। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा दशहरा आ रहा है 10 तारीख को, जून को। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शन से मुक्ति। गंगा जी के नाम लेने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अधोगति की प्राप्ति नहीं होती। महाराज नारायण, अंशुमान क्या किया? कपिल देव जी ने कहा गंगा महारानी आएंगी तभी तुम्हारा चाचाओं का उद्धार होगा। अंशुमान ने हजारों वर्ष तक तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए। चले गए, नहीं ला पाए। नारायण,
दिलीप किए, इसी वंश में राजा भगीरथ किए। नारायण भगीरथ जब किए, देखो नारायण, इसी वंश में राजा दिलीप हुए। हमारे कालिदास जी ने लिखे हैं, कालिदास जी लिखते हैं, कोई संतान नहीं हो रहा था तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा गौ की सेवा करो, बस एक ही उपाय है गौ की सेवा, गौ की सेवा करो। गौ सोए तो सोओ, गौ बैठे तो बैठो, गौ खाए तो खाओ। ऐसे दिलीप जी सेवा किए थे गौ की। कालिदास जी लिखते हैं, याद है ना, तस्या गौ जहां रहती है, गौ जहां चलती है, रघुवंश में है, ये हो। कालिदास जी कहते हैं जहां गाय बंधी रहती है, गाय खुद चलता है, वहां पर आनंद ही आनंद है, वहां कोई ग्रह इत्यादि नहीं आता, कोई बास दोष नहीं होता। इतना भगीरथ कपिल देव दिलीप जी ने सेवा किया, तभी पुत्र रघु जी रघु प्राप्त किए, रघुवंश महाकाव्य। नारायण 18 सर्ग है रघुवंश का, रघु जी ने, कालिदास जी ने लिखा है 18 सर्ग। अथ प्रजानाम मधिप, कैसे है? प्रथम सर्ग में अथवा नारायण प्रजानाम मधिपो प्रभाराम। रघुवंश महाकाव्य में एक गौ के महत्व वर्णन है नारायण। इधर भगीरथ जी अंशुमान चले गए, सब चले गए, भगीरथ तपस्या करने लगे। भगीरथ पहले बैठ के तपस्या की हजारों वर्ष तक, फिर खड़े होकर फिर एक पांव से फिर अंगूठा पर एक अभ्यास करना चाहिए। मेरी माताओं मेरी बहनों जवानी, हमारे गुरुजी सिखाते थे, जब संध्या वंदन करते थे, गायत्री जपते थे ब्रह्मचारी आश्रम में, तो गुरुजी कहते थे एक पांव में खड़े हो, एक पांव से अंगूठा पर खड़े हो। अभ्यास था, रस्सी बांधते थे, पहले खड़े हो जाए, खड़े होकर गायत्री जपें, खड़े होकर फिर एक पांव से अभ्यास किए, अंगूठा पर नहीं होता था, उसके लिए रस्सी बांधता था, गिर जाए तो। ये अभ्यास ही न कौनते, अभ्यास मात्र से तपबल विप्र। एक बात बताऊं मेरे माता मेरे बहनों, ब्राह्मण की संपत्ति क्या है, ब्राह्मण का धन क्या है? तपबल विप्र सदा बरियारा। नारायण वो तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण तप से ही धनाढ्य है वह। अरे विश्वामित्र कहते हैं वशिष्ठ जी से, जब भयंकर युद्ध होती है वशिष्ठ और विश्वामित्र में, वशिष्ठ जी कुछ नहीं करते हैं, एक खाली ब्रह्म दंड रखे हुए हैं, अब विश्वामित्र भयंकर युद्ध कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे वशिष्ठ जी, और सब अस्त्र शस्त्र लौट के चला आता है इनका विश्वामित्र का। तब कहते हैं धिक क्षत्रिय बलम ब्राह्मण तेजो बलम, धिक क्षत्रिय बल का है ब्राह्मण तेज बल के सामने। इसीलिए वो साष्टांग दंडवत किए वशिष्ठ जी को विश्वामित्र। तब उन्होंने कहा ब्रह्मर्षि भव, तब से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र तपस्या बल से अपने भगवान को तपबल विप्र सदा बरियारा, हाँ, ब्राह्मण से तेजो बलम, ब्राह्मण का बल, संध्या वंदन गायत्री पूजा पाठ करो। आजकल जनेऊ नहीं पहनते हैं लोग, टीकी नहीं लगाते, चंदन नहीं करते, तब पंडित कौन बात के? तुम तो, तुम्हारा दर्शन भी चंडाल से भी बढ़कर है, चंडाल से भी बढ़कर दर्शन। जो ब्राह्मण टीकी नहीं करे, चंदन नहीं लगावे, संध्या वंदन नहीं करे, वो तो चांडाल से बराबर है, उसका दर्शन भी महापाप है। लेकिन एक बात बताओ मेरी माता, आपको भेद नहीं करना है, आपको भेद नहीं करना है, उनका धर्म है, वो जाएंगे नरक में, लेकिन आप विद्वान होइएगा तो विद्वान आएंगे ही आपके घर में। आप विद्वान हैं तो विद्वान ही आएंगे आपके घर में। नारायण तो भगीरथ एक अंगूठा से तपस्या कर रहे हैं। भासादो नान शांता ब्रह्मिष्ठा लोकपांता हरंत्यम देशनाथ हरे हरे।
भोले बाबा आ जाते हैं। नारायण भगवान की कृपा होती, भगवान ने कहा बरम ब्रूहि, उन्होंने कहा गंगा मैया को प्रसन्न करते, गंगा मां प्रसन्न होती हैं। बोलो गंगा महारानी की जय। भागीरथ पर गंगा जी प्रसन्न होती है। चलिए 2 बार भजन कर ले। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाई मां, भागीरथी 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 रचना। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रचना। गंगा मैया सब बोलिए, दिल खोल के बोलिए। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रचना। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रचना। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, 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 भागीरथी 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 रचना। भागीरथी 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 रचना। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रचना। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रचना। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रचना। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रचना। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, 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 भागीरथी 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 रचना। भागीरथी 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 रचना भागीरथी 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 रचना। भागीरथी भागीरथी भागीरथी। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां, 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 भागीरथी 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 रचना। भागीरथी 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 रचना। भागीरथी 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 रचना। भागीरथी 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 रचना। भागीरथी 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 भागीरथी। नारायण परमात्मा भगीरथ जी महाराज तपस्या करते करते गंगा महारानी ऊपर से प्रकट होती हैं। भगीरथ जी से कहते हैं कि हम तो उतरेंगी, लेकिन हमको संभालेगा कौन? पृथ्वी धरातल में चली जाएगी सब। अब क्या इसके लिए क्या करें? आप ही उपाय बताए। तो बाबा को कहो, बाबा की साली है गंगा। अब बताओ, आजकल लोग इतना अपना साली को इतना माथा पर चढ़ा लेगा तो क्या कहेगा लोग?
हैं? अब बाबा कहो गंगा के आने के लिए, गंगा भयानी आई। अब न साली उतर रही है न जीजाजी छोड़ रहे हैं। हाँ नाच रहे हैं, अंदर घूम रहे ऊपर। 6 महीना तक घूमते रहेंगे गंगा महाराज। नारायण जब रमन करते करते भगीरथ जी ने कहा मैया उतरो धीरे से। नारायण गंगा चली भगीरथ के साथ जानवी ऋषि के पास। जानवी समा गए। बोलो जानवी ऋषि की जय। आगे एक गंगा धरातल में चली गई, एक गंगा स्वर्ग, एक गंगा धरती पर। गंगा चलती चलती भगीरथ जी महाराज जा रहे हैं और गंगा सागर जाकर वह सत नारायण 60,000 सगर के पुत्रों को उद्धार किया। बोलो गंगा महारानी की जय, नारायण भगवान की जय। प्रभु इसी वंश में भगीरथ के पुत्र अज हुए। आज के पुत्र दशरथ जी महाराज हुए। कौन हुए? दशरथ जी महाराज हुए, जिनका 10 इंद्रियों पर कंट्रोल हो, उसी का नाम था दशरथ। दशरथ माने 10 इंद्रियां वाले। सब लोग दशरथे हैं। जो 10 इंद्रियों पर कंट्रोल रखे उसी का नाम है दशरथ। दशरथ जी महाराज देखो नारायण, इस वंश में जितना हुआ सब पूजे पाठ करके तपस्या करके बाल बच्चा हुआ, जितना कथा सुना। दशरथ जी महाराज को भी संतान नहीं, संतान नहीं, बहुत दुखी रहा करते थे हमेशा संतान के लिए। एक बार क्या हुआ था, जवानी में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने श्रवण ऋषि के शब्दवेदी बाण मारा था। शब्दवेदी बाण मार, ध्यान से सुना, शब्दवेदी बाण मारे थे। श्रवण जी मर गए, पिताजी के पास गए दशरथ जी। पिताजी ने श्राप दिया, क्या कि हम जैसे मर रहे हैं तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही मरोगे। तो उनको संतोष था हम बांझ नहीं रहेंगे, उनको पुत्र होगा जरूर, पुत्र के वियोग में मरेंगे। देखो श्राप में भी दुख में भी अच्छा का आभास, दुख में भी आभास। महात्मा श्राप दिया कि तुमको पुत्र के वियोग में मरोगे, पुत्र होगा तब न वियोग में मरेंगे, पुत्र होगा हमको, ये संतोष था उनको। नारायण वह दशरथ जी महाराज एक दिन देवलोक गए। देवलोक जब गए, इंद्र के पहले देवता लोग सहयोग करते थे, मनुष्य लोग। दशरथ जी जब गए तो देवलोक बैठा हुआ था, इंद्र इत्यादि सब बैठे हुए थे। दशरथ जी ने सबको प्रणाम किया, सबने सत्कार किया इनको, इंद्र इत्यादि। वहीं पर शनि बाबा बैठे हुए थे। शनि बाबा, शनि देखो ऐसे